हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरी ऑफ कोचेज़ एट पीएफसी। इस एपिसोड में मैं अभी राजपूत के साथ बात करने वाला हूँ कुछ टॉपिक्स पे। एंड अभी राजपूत हैज़ बिन कोचिंग पीपल फॉर 4 years एंड ही हैज़ ट्रेन्ड मोर देन 200 पीपल। हाय अभी, हाउ आर यू? I'm totally fine. How are you, Varnit? आई एम ग्रेट। सो अभी अपना डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लिफ्टिंग जर्नी आपने किधर से स्टार्ट किया एंड अब तक कैसा रहा है ओवरऑल? So लिफ्टिंग जर्नी मैंने स्टार्ट करी व्हेन आई वाज इन 10th। जैसे कि जनरली कोई भी स्टार्ट करता है, ऐसा कोई गोल नहीं था, कोई एम नहीं था, एंड आई वाज वे टू स्किनी। लाइक उस टाइम पे मेरा वेट कोई 54 केजी समथिंग था। तो स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया था, फ्रेंड के साथ चले गए जिम स्कूल के बाद। फिर उसके बाद जो जर्नी होती है कि आप ऑन ऑफ करते हो, आपका पैशन बिल्डअप होता है, उसके बाद आप स्टडीज कर रहे होते हो। तो उसके बाद 10th के बाद में ऑक्यूपाइड हो गया अपने लाइक तैयारी करने की, प्रिपरेशन करने की फॉर सम अदर कोर्सेस ऐसा। उसके बाद फिर मैं मर्चेंट नेवी में मैंने फिलअप किया एंड मेरा हो गया वहाँ पे सिलेक्शन। बट वो मेरे को जमा नहीं, तो कॉलेज लेने के बाद मैंने फिर ड्रॉप कर दिया वो। एंड आई थिंक वहाँ से फिर लाइक मैं कंटिन्यू कर रखा था मैंने वर्कआउट करना। तो मैं ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो इसलिए डाल रहा हूँ सो दैट कि पता चले कि पूरा टर्नओवर कैसे हुआ। तो वहाँ पे लाइक मैं कॉलेज में नोएडा में मैंने एडमिशन ले भी लिया था, लेकिन फिर वहाँ से मैंने ड्रॉप करके एंड देन आई थॉट ऑफ डूइंग बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो साथ साथ में मेरी जो लिफ्टिंग जर्नी है वो चलती रही थी, बट कंसिस्टेंटली इतना नहीं हो पा रहा था। बट पिछले 4 सालों से आई थिंक कोचिंग जब से मैंने स्टार्ट कर दिया तब से मैं लिफ्ट भी रेगुलरली कर रहा हूँ एंड आई एम हेल्पिंग पीपल बिल्ड देयर फिजिक। सो मेजर चंक आई थिंक जो फिजिक डेवलपमेंट का लास्ट 4 years में हुआ या फिर उससे लास्ट 4 ईयर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट 4 ईयर में अपना कोविड भी है। हम्म। तो उसमें लाइक कोविड जब स्टार्ट हुआ था तब तो आप इतना होता है आपको, लाइक आप मेंटली कहते हो कि चलो मैं ट्रेन कर लूंगा, घर पे ट्रेन कर लूंगा, मेरे पास इक्विपमेंट है, आप अरेंज करते हो। मेरे पास जिम का एक्सेस था वैसे, लेकिन एक एनवायरनमेंट नहीं बन पाता और आपकी जब डाइट नहीं हो पाती है, ये चीजें नहीं हो पाती। और मैं एज अ कोच बोलूंगा कि हमारी चीजें लाइक आप वर्कआउट कर रहे हो एंड आप जब एक्यूरेटली न्यूट्रिशन अपना पूरा करते हो तो मुझे लगता है कि आपको फिर वर्कआउट करने का मन भी करता है कि यार चलो कर रहे हैं। उस टाइम मैं हॉस्टल में था, आई वॉज डूइंग माई बैचलर्स, तो वहाँ बिल्कुल ही फिजिबल नहीं था मेरे लिए लाइक मेरी न्यूट्रिशन पूरा करना या टाइम पे वर्कआउट करना। सो वो 2 महीने तो सही चला, लेकिन 2 महीने के बाद मेरी फिजिक जो है बहुत ही वर्स्ट स्टेट में चली गई। लाइक वो जो मैं पहले एक ऐसा एक्टोमॉफ बॉडी टाइप जो था, जो एकदम 54 केजी, वो स्किनी फैट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने अच्छा खासा मसल मास गेन कर रखा था। फिर आई थिंक फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मैंने वापस से जिम जाना स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद भी सब ऐसे लॉकडाउन लगते रहे ऑन एंड ऑफ। बट जब एक बार मैंने प्रॉपरली स्टार्ट किया तो फिर 3 या 4 महीने में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जो डाली है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करी थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा स्कोप था बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने का, क्योंकि मेरे पास मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर साइज तो था पहले से, बट वो लॉकडाउन में सारा मैंने लूज किया था। तो उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी की। तो मैं कहूँगा 2 साल से भी मैं रेगुलरली लिफ्ट कर रहा हूँ, बट लिफ्ट पहले भी किया था, बट वो एक मेजर चंक बीच में आया, उसने मेंटल स्टेट में भी बहुत टॉल लिया। उसके बाद फिजिकली तो आप कुछ कर ही नहीं पाते हो, हम्म। आपके बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे थे उस टाइम। तो यही है कि लाइक लॉकडाउन में मेजर जो ट्रेनिंग सेशन है वो खराब हुआ, उसके बाद अभी सही चल रहा है। ओके। सो एक्टोमॉर्फ से अभी तक लाइक 54 से अभी कितना वेट हो गया होगा अप्रॉक्सीमेट? अभी अभी तो कितना? मेरा 83 है। ऑलमोस्ट तो 20 इसमें से 30 kg। हाँ इजिली। तो इसमें भी कैसा था कि मैं 89 था उसके पहले, लाइक मैंने बताया ना कि लॉकडाउन के पहले मेरी फिजिक बेस्ट थी। हम्म। तो उस टाइम मैं जा चुका था 89 एंड कंसिडरेबली गुड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, लाइक 15 या 14 बॉडी फैट था। तो 89 केजी, एंड मेरी हाइट भी इतनी नहीं है, लाइक 5'7", 5'8" है। तो 89 केजी मसल मास आप कैरी करते हो तो यू लुक बिग। तो हम्म। उसके बाद मैं उस लाइक लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचा हूँ, दैट 89 मैंने वापस से रिटेन कर लिया। बट 82 मैं इसमें ज़्यादा बेटर फील करता हूँ, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि आई कांट ईट लाइक 3500 4000 कैलोरीज डेली, क्योंकि मेरे और भी प्रायोरिटीज एड अप हो चुकी हैं। तो वो न्यूट्रिशन फॉलो अप करना उतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको ही मेंटेन कर रहा हूँ, और आई थिंक इसी पर रिकॉम्प करके थोड़ा थोड़ा लीन मसल मास ऐड करना, दैट इज द गोल। ओके, मेक सेंस। सो इसमें जैसे अभी जैसे स्टार्ट किया होगा आपने, जैसे बोला था ऑन ऑफ होता है, तो इसके अलावा व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस जब शुरू किया था लिफ्टिंग करना? लिफ्टिंग करना जब शुरू किया था तो सबसे बड़ा चैलेंज था, एक तो आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे होते हो। दूसरी चीज जो मैं अभी भी देख रहा हूँ, एक तो चीज होती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीजों का रेलेवेंस कम होता जाता है, जस्ट बिकॉज की चीजें एडवांस हो रही हैं, आपके पास नॉलेज ज्यादा है। तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ चीजें जो फ्लॉड हैं उनमें चेंजेस आने चाहिए, बट वो अभी भी नहीं हो रहे हैं। वो क्या है, जैसे कि लेट से आपने किसी
थोड़े से अच्छे जिम को ज्वाइन किया, या लेट से देसी जिम, आप कहीं होते हो देसी जिम होते हैं ना जहाँ पे लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं वर्कआउट, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट आपको सप्लीमेंट पुश किया जाता है। अब मैं इसको टच करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, तो ये एक मिस्टेक में भी आएगा मेरे, दैट जब मैं 10th के बाद 11th 12th में जब मैं वर्कआउट कर रहा था, तो उस टाइम भी आई वाज नॉट लाइक कि मुझे फिटनेस कोच बनना है, तो उस पर्सपेक्ट से नहीं कर रहा था, इट वाज जस्ट लाइक कि मेरे को फिजिक बिल्ड करनी है। तो जिम में सबसे बड़ा दिक्कत जो हुआ वो ये कि वो अभी समझ में आता है, उस टाइम तो आपके लिए, आप जब डॉट्स कनेक्ट करते हो तो आपको समझ में आता है क्या क्या गलतियां हुई थी जो आज भी हो रही हैं। उस टाइम तो आपको सारी चीजें अच्छी लग रही होती हैं। तो जो जिम फ्लोर पे कोचेस होते हैं ना, सर्टिफाइड तो वो होते हैं, लेकिन वो ऐसी हरकतें करेंगे आपके साथ कि आप बाद में आपको जाके पता चलेगा कि जो आपके लिए आपको लग रहा था दैट बेटर है उस टाइम पे, वो अच्छा नहीं था। तो सप्लीमेंट्स, गेनर, ये सब दिया, और चलो ये सब पे फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आई थिंक 5 साल पहले या 6 साल पहले उसने मेरे को उसी टाइम पे दे दिया डी बॉल, जो अभी मुझे पता है कि क्या है उस टाइम, लाइक स्टडी तो मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आप जब लेते हो ये सब चीजें तो फिर आपको पता तो चलने ही लगता है, क्योंकि आप एकदम से बफ्ड अप होगे, एकदम से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो वो अच्छा लग रहा था मुझे, और वो आज भी होता है। वो आज भी मैं देखता हूँ कि डी बॉल, और अब टेस्ट बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो मेरे चैलेंजेस में मैं सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट इसी को बोलूंगा कि ये मेरा चैलेंज था उस टाइम पे। लाइक अभी तो ऐसा ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आप ऐसे इंसान को जिसने 1 साल की लिफ्टिंग भी नहीं करी है, उसको अगर आप एज अ कोच ऐसा कुछ रिकमेंड करते हो तो उसे नहीं पता चलेगा कि आप, क्योंकि वो तो कोच पे ब्लाइंडली वो कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है, तो उसको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा हुआ था कि 1 महीने मैंने लिया, एंड आफ्टर दैट पढ़ रहा था मैं उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को आइडिया लग गया था कि दिस इज नॉट गुड, तो मैंने छोड़ दिया। बट एज अ कोच मैं आज भी देखता हूँ कि ये चीज अभी डी बॉल से टेस्ट पे भी चली गई है। हम्म। तो एक तो होता है बेसिक स्ट्रगल आपका हो गया, दैट आपकी प्रोटीन पूरी नहीं हो पा रही, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे, ये ठीक है, ये तो सबका चल रहा है। बट मैं इस पे ज्यादा टच करना चाहता हूँ क्योंकि लोग इसमें घुस जाते हैं कि अरे मेरी फिजिक नहीं बन रही, तो कॉन्शियसली भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो मेरे साथ हुई थी। आई थिंक यहाँ पे वो पेशेंस वाला गेम आ जाता है फिर कि थोड़ा सा। 110% पेशेंस का गेम तो आता ही है। एंड लेकिन अब कैसा है ना, हम ये चीजें बोलते हैं, हमें इजी लगती है अभी तो कि हम बोल सकते हैं, लेकिन इमेजिन एज अ 40 व्हाट वाज माय वेट 54 kg किड, कि अगर आप जा रहे हो एंड आप क्या ही खाते हो उस टाइम पे, आप वे प्रोटीन ले नहीं रहे होते हो, आप बेसिक कोच ने गेनर दे दिया, गेनर खा रहे हो, उस टाइम में वेजिटेरियन था, तो दाल खा रहे, सोयाबीन खा रहे, एंड लिफ्टिंग का कोई पैटर्न पता नहीं है, तो एक नूब के जैसे लिफ्ट कर रहे, तो वो बिल्ड तो होने से रहा मसल, डिस्पाइट ऑफ कि आप एकदम न्यू हो, आपको जो भी स्टिमुलस मिल रहा है वो सब एक बिल्ड कर रहा है आपको, बट फिर भी आप ग्रो नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि चलो कोच ने बोला है ये ले लो। एंड कोच ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि ये तो सब लेते हैं, क्योंकि वो उनका बोलने का तरीका होता है कि ये तो मैं 25 साल से ले रहा हूँ, ये तो जरूरी होता है, इसके बिना नहीं होता। तो वो पेशेंस तो ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको, अगर आप पेशेंस भी हो तो आप लेना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इट्स लाइक ये तो नॉर्मल है। सो इसी साथ मुझे एक और क्वेश्चन जो आ गया था दिमाग में, ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब, अच्छी इन्फॉर्मेशन पहले से तो ज़्यादा है कंपेयर टू 4-5 साल पहले का देखा जाए, तो पहले हम्म। इतने अच्छे कोचेस नहीं थे, मतलब कि सच सही बातें कर रहे हैं, सही हम्म। एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। बट अभी हम्म। भी मिस इन्फॉर्मेशन तो रहेगा, आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बच सकते हैं या ज़ीरो कर सकते हैं उसको। तो लाइक हाउ टू गो अबाउट इट, या कैसे डील किया जाए मिस इन्फॉर्मेशन से, स्पेशली जो आप जैसे अगर ऑनलाइन की बात करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उससे कैसे डील करते हैं या क्या किया तो जाए? मिस मिस इन्फॉर्मेशन में सबसे बड़ी चीज है जो एक फैड होता है, कि लोग ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि फिटनेस तो एक सोशल ह्यूमन बीइंग का एक नीड है, लेकिन हमें नीड के जैसे उसको नहीं देखते, हम उसको तब यूज करते हैं जब हमारी लाइफ एकदम से ना गिरने लगती है। लेट से कुछ एकदम बिजार हो गया जिसकी वजह से हमें लगा कि यार अब हमें तो कुछ तो कदम उठाना चाहिए, तो हम एकदम हाइपर एक्टिव मोड में चले जाते हैं कि हमें तो ये करना ही करना है। ठीक है, आप एकदम से मोटिवेटेड हो, अब आप क्या करते हो कि आप जब वर्ड सुनते हो ना कि ये तेजी से कैसे हो सकता है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है वहां पे, आप जनरली चाहते हो अपने आप को बेटर करना, फिर आप जाते हो सोशल मीडिया पे, तो आप देखते हो कि लोगों का 2-2 महीने में 20-20 किलो वेट कम हो रहा है, सो कॉल्ड। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपका एक परसेप्शन बनेगा कि हाँ भाई 20 किलो मेरा भी कम हो सकता है, या ये सप्लीमेंट ले लिया तो उसकी वजह से इनका इतना फैट कम हो गया। तो जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे एक प्रोसेस करते हैं, या कैसे जो एक
फिल्टर लगाते हैं कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपको वो चीज देखनी होगी, आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि अगर कोई चीज बहुत अच्छी है, लाइक इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि आपने 3 महीने में 30 कर लिया, या आप फैट बर्नर ले रहे हो, सी ले रहे हो, एल कार्निटिन ले रहे हो, उसकी वजह से आपका फैट लॉस हो रहा है। तो हम इन चीजों की तरफ भागते हैं क्योंकि हम लाइक फैट लॉस का प्रोसेस तो पता ही है कि ठीक है, अगर आप अग्रेसिव कट भी करते हो तो आप लूज करते हो फैट, बट फिर भी वो स्लो ही होता है। इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत हाइपर फास्ट मोड में होता है, लेकिन आपको चाहिए होता है फास्ट, तो आप उस जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, जो मिस इन्फॉर्मेशन, आप उसकी साइड इंक्लाइन हो जाते हो कि ये फैट बहुत जल्दी लूज कर लो, बहुत जल्दी वेट गेन कर लो। या एक आजकल आप देख रहे हैं कल्ट जो बना हुआ है कि प्रोटीन अगर आपको कंज्यूम करना है तो आप 10 चीजें मिला लो। अब इस पे भी डिबेट हो सकता है कि यार ये मिस इन्फॉर्मेशन कैसे है, बट मैं कहता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन है। आप क्या दे रहे हो, 10 चीज प्रोटीन क्यों खिला रहे हो? अगर प्रोटीन लेट से प्रोटीन उसको सीधा वे प्रोटीन से कंपेयर किया जाता है, इसलिए मैं वो चीज ले आ रहा हूँ कि वे प्रोटीन का जो रोल है, आप उसको कैसे ये कह सकते हो कि नहीं हमने 10 चीजें मिला ली, हमने चने मिला ली, हमने मूंगफली मिला ली, हमने पीनट बटर किया, और वो प्रोटीन सोर्स और आप जो वे प्रोटीन से ले रहे हो, ये दोनों लाइक कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मिस इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, आप कैसे उसको फिल्टर करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। एंड मैं कहूंगा कि अगर आप एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट हो, जहाँ पे लोग चेरी पिकिंग नहीं कर रहे, जहाँ पे ओपन है डिस्कशन के लिए कि हाँ जो आपने बोला वो कैसे बोला, किस बेसिस पे बोला, तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट रोल प्ले करोगे तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या बुलशिट है, क्या सही चीज नहीं है, एंड कौन सी चीज सही जा रही है। तो इसमें खुद थोड़ा सा जो फेजेस में आपको खुद स्टेप लेने पड़ेंगे। नहीं तो अगर आप लेट से किसी कल्ट का पार्ट बन जाते हो या किसी चीज को फॉलो करने लगते हो, जैसे कि कुछ लोग लो कीटो डाइट को फॉलो करते, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप उसको ऐसा कहने लग जाते हो कि एक बर्गर में जो ये वो सारी चीजें लाइक चीज लगाया जाता है दैट इज गुड, बट आप जो उसमें आलू है उसकी वजह से आप फैट गेन कर रहे हो, अगर आपका इमोशन बन गया, अगर आपका ये बिलीफ बन गया है, तो फिर वो दिक्कत में करूँ, फिर आप मिस इन्फॉर्मेशन सिटी को फॉलो करने लगे, एंड आप जहां जहां जाओगे तो आप प्रीच भी करोगे। So it's not like you are only consuming that, now you are also giving those information to other people। तो ऐसे ये फैलता जाता है। तो आपको ये पहले देखना जरूरी है कि आप जो इन्फॉर्मेशन जहां से ले रहे हो उसका रिसोर्स क्या है, एंड वो अगर आप फिगर आउट कर पाओ तो इट विल बी गुड। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर चलो मान लो आप मिस इन्फॉर्मेशन ले भी ले रहे हो, उसको आगे मत बढ़ने दो एटलीस्ट। मतलब आप पे काम किया तो ठीक है, आप रख लो, अनलेस यू आर इन दैट वही। प्रोफेशन। अगर आप कोच हो तब समझ आता है कि आप उसको मॉडिफाई कर लोगे, बट अगर आप कोच नहीं हो, कुछ हेल्थ वाली टिप आपने रैंडम फॉलो कर ली, क्या पता काम कर गई, चलो मान लिया काम कर गई, तो हाँ आपको ये नहीं बनता है कि आप सबको दुनिया को जाके आपका फिर वही ढिंडोरा पीट दो कि सबके लिए वो काम करेगा, वही चीज़ है, वही बेस्ट है। तो ये चीज़ मैं काफ़ी देखा हूँ कि एक के लिए काम किया तो सबको जाके वही फोर्स करने लगते हैं। जब अपनी आइडियोलॉजीज फोर्स करोगे ना, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है चीज़ें, क्योंकि सबके लिए वो सूट नहीं करेगा, हार्मफुल भी हो सकता है किसी के लिए। हाँ, वही चीज मैंने टच करी, दैट बिकमिंग पार्ट ऑफ अ कल्ट। आपने लेट से किसी कोच से लिया, एंड हो सकता है कि वो लो कार्ब डाइट को वो प्रमोट करता हो, इनफैक्ट लेट से हाई कार्ब डाइट। मैं तो ये भी कह दे रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा ना लगे कि मैं केवल कार्ब कार्ब कर रहा हूँ। तो लो कार्ब डाइट प्रमोट कर रहा है, एंड आपका ओवरऑल नेट डेफिसिट से आपका वेट लॉस हो गया। अब आप अपने बच्चे को मना कर रहे हो जाके कि भाई वो उसमें से आलू निकाल के बर्गर खा ले, चीज रहने दे, बिकॉज वो आलू की वजह से ही तेरा जो ओवरऑल फैट बढ़ रहा है। चीज खा ले, सारा चीज खा ले, बटर खा ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे ठीक है, आप उसका वेट लॉस हो रहा है, लेकिन आप उसको मिस इन्फॉर्म कर रहे हो, तो वो जाके अपने फ्रेंड्स को बताएगा, आप जाके अपने कलीग्स को बताओगे, आप जाके अपने नेबर्स को बताओगे, तो ऐसे ही वो चीज फैलती रहती है। फिर वो वही चीज सही नहीं है कि आप कल्ट मत बनो किसी भी चीज का, फ्लेक्सिबल रहो जानने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं, और जो चीज हुई वो हुई कैसे एक्चुअली, हाँ रादर देन कि या उसको एकदम से उस पर लेबल लगा दो किसकी वजह से हुआ है। हाँ, मतलब ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग वाला बेसिक ओपन, यस। चीज़। इसलिए मैंने बोला पहले ही लाइन में दैट एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट होना जरूरी है, एंड वो कम्युनिटी सिलेक्ट करने से पता होना चाहिए आपको पहले कि आप कौन सी कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो, सो दैट कि आप एक अच्छी लर्निंग ग्रोथ आपकी हो सके। एंड आई गेस अभी जैसे लास्ट 4 साल के जो आपका कोचिंग इधर रहा है एक्सपीरियंस, उसमें आई एम श्योर कि हर तरह के लोग मिले होंगे, मतलब क्लाइंट्स भी होंगे, लीड्स भी होंगे, हर तरह के ऑब्वियसली मिले होंगे, हर एज ग्रुप के मिले होंगे। तो हम्म अगर एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया जाए, जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट वाला एज ग्रुप हो गया, फिर दूसरा हो गया जो 30-40s में लोगों का एज ग्रुप है, तीसरा जो एल्डरली मतलब जो 50-60 वाला है, तो इन तीनों में अलग अलग क्या चैलेंजेस मोस्टली नोटिस किया आपने? तो मैं अपने कोचिंग बेसिस पे इस चीज को बताता हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो एक लेट्स से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है ना, फाइनेंसेस।
मनी, वो उससे ज्यादा मोटिवेटेड कोई नहीं है। अगर आप उसको दे दो सारे रिसोर्सेज तो वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए होता है मनी। तो वहां पे आई थिंक उसको थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस को लेके कि वो कैसे मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट, मैंने फैट वाले में बात करी थी, दैट आप सप्लीमेंट से भागते हो ना, सप्लीमेंट्स आर एक्सपेंसिव, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आप मेजर चंक अपना सप्लीमेंट्स पे लगा रहे हो, जो कि आप न्यूट्रिशन पे लगा के अच्छी खासी चीजें अचीव कर सकते हो, तो वो एक चैलेंज आता है। जो उसके बाद यंग लोग हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो डेली वर्कआउट कर रहा होता है, बट फिर भी वो फैट लॉस नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उनका क्या होता है कि जैसे उन्होंने वर्कआउट करी एंड दे आर वर्किंग आउट, उनका नोशन है कि ठीक है फैट लॉस होगा। एंड वो ऐसा भी नहीं है कि वो महीने भर से वर्कआउट कर रहे हैं, दे आर वर्किंग आउट फ्रॉम 2 years ऐसा, लेकिन फैट लॉस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड्स ग्रुप जो है, लेट्स से वो शाम को जाते ही जाते हैं बाहर, या वीकेंड्स पे बाहर जाते ही जाते हैं, एंड वो अच्छे खासा पीते, फिर लाइक उनका लिकर कंजम्पशन के साथ साथ वो खा। तो ये एक मैंने मेजर ग्रुप ऑफ पीपल में देखा है, लाइक आप अच्छे खासे सक्सेसफुल भी हो, लेकिन फिर उसके बाद आपका फ्रेंड ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ऐसा बन जाता है कि आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो आप आते हो, आप बोलते हो कि यार मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा, फैट लॉस नहीं हो रहा, लेकिन आप उसी ग्रुप का पार्ट हो, एंड आप बार बार जाके वो चीज करते रहते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है एल्डर लोगों में, लाइक बड़े लोगों में, कि आप क्यों नहीं अचीव कर पाते। एल्डरली लोगों में फिर क्या होता है कि फैमिली फैमिली का वो चीज होता है। अब मैं ये चीज केवल पिन पॉइंट कर रहा हूँ, मैं कुछ लाइक पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि क्यों नहीं करते लोग। देयर इज रीजन कि आप कर सकते हो, आप हमेशा उन चीजों को टैकल कर सकते हो, क्योंकि ये केवल कुछ परसेंटेज है जो ऐसा नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्पाइट ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस, या ये अपने फ्रेंड सर्किल या फ्रेंड ग्रुप हो गया या फैमिली हो गई, इनके अराउंड भी वो अपने लाइफस्टाइल को ऐसे सेटअप करते हैं कि उनका फिटनेस जो है बेटर जाए। लेकिन ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो लोगों को बॉदर करते हैं, वो चाहते हैं करना फिर भी नहीं कर पाते। बाद में जब आप ज्यादा बूढ़े होने लगते हो तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, फिर आप एक्टिव स्टेप्स नहीं ले पाते, एक्टिव लाइक फिटनेस रेजिम में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से सारी चीजें फिर डिस्टर्ब होती हैं और ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो जाता है। करेक्ट। एंड जो ओल्ड एज वाला जो ग्रुप होता है राइट, जो 50-60 वाला, उसमें होता है कि माइंडसेट चेंज करने वाला फैक्टर, क्योंकि टाइम तो मोस्टली होता है उनके पास करने का, हम्म। एनर्जी थोड़ा सा हो सकता है लो साइड पे हो बिकॉज एज है, और अगर ध्यान नहीं रखा है हेल्थ का तो मोस्टली लेथार्जिक फील कर रहे होंगे या लो ऑन, मतलब इस तरह का, और हो सकता है 4-5 बीमारियां भी आ गई होंगी तब तक उस एज में। वही। तो वहाँ पे फिर मजबूरी भी बन जाती है एक तरह से करना, लेकिन उस मजबूरी में भी फिर लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो गलत चीज़ें भी पकड़ लेते हैं इवन हम्म। एट द एज ऑफ 50 वाला। मैंने देखा है कि क्योंकि जैसे जैसे फैट की बात हो रही थी राइट, तो कई लोग अपना प्रमोशन या कुछ एडवर्टीजमेंट चला देते हैं, डायबिटीज़ का क्योर, थायराइड ये वाला चीज़ का क्योर, वो लोग सीधे क्योर, रिवर्सल भी नहीं बोलते, क्योर बोलते हैं उसको कि फिक्स कर देंगे। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अपीलिंग लगती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन वाला भी पॉइंट एक आया था मेरे को इसमें कि चैलेंजेस हर लेवल पे हैं। वही है कम्युनिटी वाला यू पॉइंट एडेड राइट, कि हम्म। कोई ढंग की कम्युनिटी चूज़ करो जहाँ पे रिलेटिवली अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता हो। मतलब क्योंकि हर जगह एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना भी एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है सबका। तो वही चीज़ है कि जहाँ से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस पर काम करते रहो, थोड़ा सा ट्राई करो। ज़रूरी नहीं कि अब एक बार में सब कुछ ही जितना आया सब एक दिन में ट्राई कर लिया, एक दो चीज़ ट्राई करो उस पर बिल्ड करो तो वैसे काम करेगा। वो एग्जैक्टली वो लाइक जो मैंने पॉइंटर्स डाले, दोज आर लाइक एक्सट्रीमली लिमिटेड। हम्म। ठीक है ना, लिमिटेड डेटा से है वो, कि इसलिए लोग नहीं कर पाते। चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डे टू डे लाइफ में जब आगे जाओगे तो आपको इतने सारे चैलेंजेस मिलेंगे कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे उसको। बट डिस्पाइट ऑफ दैट बहुत सारे लोग वो चीजें करते हैं। तो करना अगर होगा तो आप करोगे, लेकिन उसमें वो चैलेंजेस आ सकते हैं, तो ये अगर चीज पहले से पता हो तो आप उसको काउंटर कर सकते हो। और अगर अभी करोगे नहीं तो ऑप्शन क्या बचता है? कभी कभी मैं ये हम्म। भी ऐसे रखता हूँ माइंडसेट, ये नहीं करोगे तो ऑप्शन क्या है इसके अलावा, करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। सो अभी आते हैं लाइक आपके ट्रेनिंग पे, लाइक पर्सनल जो आप वर्कआउट करते हो या हम्म। एक्सरसाइज करते हो। सो हाउ मेनी डेज इन अ वीक डू यू ट्रेन, मतलब कितना दिन होता है, या फिर क्या टाइप का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो आप लाइक कुछ टाइम से? तो इस टाइम जो प्लान में, और वो बेसिक अपर लोअर नहीं है, वो जो पूरा स्प्लिट है वो 6 दिन या 7 दिन में नहीं खत्म होता, वो पूरा स्प्लिट 12 दिन में खत्म होता है। लाइक वो 12 डेज तक चलता है। सो एक स्प्लिट अगर आप खत्म कर रहे हो तो उसमें आपको 12 डे लगेगा, एंड उसके बाद फिर 12 डेज। तो जैसे अपर हो गया तो अपर ए आपका चेस्ट हो गया, तो चेस्ट फोकस हो गया। उसके बाद आर्म्स, कोर्स एंड कार्डियो 30 मिनट। ओके। आफ्टर दैट लेग्स ए फोकस क्वाड,
तो ऐसा होता है, उसके बाद रेस्ट, तो 3 दिन ट्रेनिंग 3 दिन रेस्ट, 3 दिन ट्रेनिंग फिर 3 दिन रेस्ट। लेकिन उसमें डिफरेंस यही होता है कि कॉमन अपर लोअर जो होता है वैसा नहीं है कि आपने पूरा अपर किया। वो अगर अपर है तो उसमें चेस्ट फोकस्ड है, लेग्स है तो फिर क्वाड फोकस है। फिर सेकंड जब हम रिपीट करेंगे तो अपर है उसमें बैक फोकस्ड है, फिर क्वाड्स है तो हैम्स फोकस है। तो ऐसे वो 3 दिन करके चलता है, जिसमें बीच में एक दिन एक्टिव रेस्ट डे बोल सकते हैं उसको, कि होता है रेस्ट पे ज्यादा मैंने थोड़ा इस टाइम ध्यान दिया है, जिसमें आपका आर्म्स होगा तो लेट्स से फ्लफ वर्क एंड देन कोर एंड 30 मिनट का लो इंटेंसिटी कार्डियो। तो 12 डेज में वो पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें आपका वॉल्यूम प्रॉपरली इक्वेटेड है कि कितना आप लिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि इंटेंसिटी मेरी काफी हाई है कि मैं कैसे लिफ्ट करता हूँ, एफर्ट काफी हाई है। तो ओवरऑल इसलिए उसमें ज्यादा रिकवरी पे फोकस किया गया है कि कैसे आप रिकवर कर रहे हो। ओके। सो अभी जैसे ये 3 डेज का बोला आपने, तो 3 डेज कंसेक्यूटिव है या 3 डेज के बीच में भी इंटरवल है? नहीं, बीच में इंटरवल नहीं है। लाइक अपर, लाइक बेसिक फॉर्मेट है, अपर ए किया पहला दिन, चेस्ट फोकस हो गया वो। उसके बाद हो गया हमारा आर्म, कोर एंड 30 मिनट कार्डियो। ओके। उसके बाद लोअर में आ गया क्वाड्स फोकस, फिर रेस्ट। एंड उसके बाद सेम रिपीट रहेगा, बट जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाएगी। समझ अगले वाले में फिर बैक फोकस, हैमस्ट्रिंग फोकस, एंड बीच में जो आर्म्स, कोर एंड लो इंटेंसिटी कार्डियो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट 12 डेज। एंड आई एम श्योर कि ये सिर्फ 1-2 महीने का नहीं होगा, काफ़ी 3 महीना 4 महीना तक ये इसको। लंबा जाएगा, हाँ, हाँ, करेक्ट। एटलीस्ट 4-5 मंथ। करेक्ट, हाँ। तो हाँ, सो ये चीज़ भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि होता है ना टेंडेंसी, लोग जो नए होते हैं कि उनको वर्कआउट चेंज करो, बोरिंग हो गया है। तो आई डोंट थिंक कि उतना उसको बारे में ऐसा सोचना चाहिए। बोरिंग है तो अच्छा ही है, ठीक है, करो उसको। इसमें लाइक मैं ये प्लान जो फॉलो कर रहा हूँ उसमें बहुत सारा मूवमेंट ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। ठीक है, तो मैं स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग करता हूँ, तो वो हाइपरट्रॉफी के लिए होता ही है, लेकिन मैं लिफ्ट करता हूँ ठीक ठाक वेट। तो मेरे मूवमेंट बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते जाके। आप उस कोर्स ऑफ ड्यूरेशन लाइक लेट्स से 16 वीक 24 वीक आप तो रुकोगे ही रुकोगे उस मूवमेंट पे। उसके बाद कंसीडर में लाया जा सकता है कि अब चेंज करना है या नहीं, और अगर चेंज करना भी है तो क्यों, उसका प्रॉपर रीजनिंग पता होना चाहिए। एक तो हो गया फैक्टर कि आपको पसंद नहीं आ रही वर्कआउट एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, तो कोई मजबूरी नहीं है मेरी कि मुझे वो करना ही करना है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। उसके अलावा मेरा कोई रीजनिंग नहीं होता लाइक चेंज करने का वर्कआउट। ओके। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन, लाइक टिपिकली कितना क्या मील रहता है एंड क्या फूड चॉइसेस रहते हैं? क्योंकि आई एम श्योर कि ज़्यादा वैरायटी नहीं रहता होगा, मोस्टली सेम रहती होंगी चीज़ें थ्रू एंड मैं थ्रू। वैरायटी लाइक तो इसमें थोड़ा माइंडसेट का भी है, मैं वैरायटी वैरायटी पसंद ही नहीं करता हूँ। हम्म। तो वो चीजें मैं बहुत स्ट्रिक्ट रखता हूँ। ठीक है, फ्लक्चुएट होता है बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल की वजह से। लेकिन लाइक जैसे मेरा प्रोटीन है वो 210 ग्राम कांस्टेंट है, डिस्पाइट ऑफ रेस्ट डेज या वर्किंग है क्या है। तो जो प्रोटीन है वो 210 ग्राम है, फैट 50 ग्राम है, एंड कार्ब चेंजेस होते रहते हैं। तो कार्ब किसी दिन 350 होता है, किसी दिन 250 होता है, किसी दिन केवल 70 ग्राम होता है। तो ओवरऑल फ्लक्चुएशन जो होता है वो कार्ब्स में होता है, लेकिन फैट और प्रोटीन मेरा कांस्टेंट है, लाइक 210 ग्राम प्रोटीन एंड 50 ग्राम फैट। सो प्रोटीन के लिए क्या सोर्सेस मेन है जो? मेरा प्राइमरी लाइक सोर्स जो है वे प्रोटीन और चिकन। एग्स भी मैं कंज्यूम बहुत ज्यादा नहीं करता, लाइक एक दो खा लिया तो खा लिया। मेजोरिटी लाइक मेरी मेजोरिटी 2 या 3 मील तो मेरी राइस एंड चिकन ही होती है। ओके। तो हाँ, तो 500 और 750 ग्राम ऑफ चिकन पर डे एंड 2 to 4 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। डिपेंड करता है कि लाइक किसी दिन कम हो गया तो 4 स्कूप वे प्रोटीन ले लिया। तो अभी मैं नहीं कंज्यूम कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा चिकन फॉर मेनी वेरियस रीजन, तो मैं 4-4.5 स्कूप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ आजकल। सो आई थिंक वो इवनली डिवाइडेड होगा, राइट, थ्रू द डे ऐसा हाँ, ही। वो डिवाइडेड है, लाइक उसका मैं 4 ऐसा लेके चलता हूँ टाइम कि उसमें इक्वली डिवाइडेड हो प्रोटीन, दिन में एटलीस्ट 4 बार, ओके। कि 50 ग्राम या 60 ग्राम प्रोटीन मैं ले ही रहा हूँ हर टाइम। एंड अगर सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो कौन से यू हैव बीन टेकिंग रेगुलरली एंड लाइक क्या रीज़न है उस चीज़ को लेने का? इस टाइम सप्लीमेंट्स लाइक मेरे बहुत लो हैं। ये तो वे प्रोटीन तो मैंने बता ही दिया कि ले रहा हूँ, ऐसे जनरल है। विटामिन D3 K2 ले रहा हूँ क्योंकि मेरे विटामिन D3 लेवल्स कम है इस टाइम। एंड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेता हूँ मैं सोने से पहले, बिकॉज आपकी ग्लाइसिन है उसमें, तो आपकी जो ओवरऑल स्लीप एंड स्ट्रेस है वो कम रखता है। इसके अलावा अभी मैं कुछ नहीं ले रहा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। मैं जब लाइक लेट्स ब्लड टेस्ट कराया या कोचेस ने मेरे रिकमेंड किया तो मैं सप्लीमेंट ओवरऑल बढ़ाता हूँ, बट अभी तो केवल विटामिन D3 और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ही है।
ओके, एंड ये जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है ये रिसेंटली थोड़ा थोड़ा पॉपुलैरिटी गेन किया है, लास्ट अगर 6 से 8 महीने की बात की जाए, उससे पहले था बट इतना अवेयरनेस नहीं था इसके बारे में। सो हाँ, इसको यूज़ करने के बाद क्या डिफरेंस फील हुआ, या फिर एक्चुअली कुछ पता चला चेंज, या फिर? एक्चुअली पता चला लाइक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर आप यूज करते हो तो इनिशियल डेज में, बाद में भी पता चलेगा, लेकिन इनिशियल डेज में तो आपको एकदम से दिखेगा कि लेट से आपने 1-2 घंटे पहले नींद से लिया, और मैं ग्लाइसिनेट स्पेसिफिकली ग्लाइसिनेट की बात कर रहा हूँ, उसके और भी फॉर्म्स आते हैं, तो आप अपने लाइक स्लीप में डिफरेंस देखोगे ही देखोगे। मैं ऐसा सो रहा था कि मेरी जो ओवरऑल स्लीप है ना, बीच में कहीं खत्म ही नहीं होती है ना, ऐसा विजिबल डिफरेंस देखोगे आपको लगेगा कि यार ये क्या ले लिया मैंने, मैजिकल सप्लीमेंट ले लिया कोई। तो यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जब मैंने कंज्यूम किया था इसको तो मुझे वो लिटरली मैजिकल लगा था, जिस तरीके से मेरी ओवरऑल स्लीप इंप्रूव हुई थी। ये डे वन पे लगा या फिर थोड़े दिन बाद लगा था? नहीं, डे वन पे लगा, लाइक डे वन पे ही लगा मेरे को सुबह एकदम। मतलब यूजुअली मैं ऐसे सोता नहीं हूँ, हम्म। जैसा उस दिन ओवरऑल मेरी स्लीप अच्छी हुई थी, बट ठीक है, जब आप उसको लेते रहते हो ना तो आप उस डोसेज पे फिर थोड़ा आपका ऐसा होता है आगे जाके कि ऐसा फील नहीं करोगे, ऐसा लिटरल चेंजेस फील नहीं करोगे, बट उसका इफेक्ट रहता है। ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट फिश ऑयल वगैरह जैसी चीज़, डू यू टेक, या फिर कभी अभी छोड़ दिया है या क्या है? अभी नहीं, लाइक मैं फिश ऑयल नहीं ले रहा, बहुत टाइम से नहीं ले रहा फिश ऑयल, ये सारे सप्लीमेंट। ओके, एंड इसके अलावा तो हाँ, लाइक यू सेड राइट, जो बाकी डेफिशिएंसी हुआ उसका तो लेना ही चाहिए। तो तो सप्लीमेंट्स लाइक मेरे पास, अच्छा मैं यही देखता हूँ क्योंकि यूजुअली मैं रहता हूँ, तो मैं सप्लीमेंट्स ऐसा है ना कि मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे मेरे डेफिशिएंसी पे होता है कि मैं किस चीज में डेफिशिएंट हूँ, उसके हिसाब से मैं लेता हूँ। तो सप्लीमेंट्स में रखता सारे हूँ, ओके, लेकिन मैं यूज उन्हीं को करता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट है एज ऑफ नाउ। तो एग्जैक्टली। मेरी लाइक इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी है एंड मेलेटनिन भी है, तो मेलेटनिन भी कभी कभी यूज करता हूँ मैं, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स अभी यूज नहीं कर रहा, तो वो नीड के हिसाब से यूज करता हूँ कि मेरे को किस टाइम पे क्या नीड है। ओके, मेक सेंस, ठीक है। सो हम्म। सॉर्टेड है ये मोस्टली, बट अभी भी मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो लोगों में है कि अब सप्लीमेंट लेना है, ऐसा नहीं है वो जो हेजिटेशन था ना जो कुछ साल पहले कि भाग ही हम्म। जाना दूर देख के कि सप्लीमेंट है भागो, तो वो चीज़ का परसेंटेज मुझे लगता है वो उन लोगों का कम हुआ है। अभी भी है, लोग स्केप्टिकल हैं इस चीज़ को लेके, बट आई थिंक हम्म। चेंज हो रही है चीज़ें। इस पे एक चीज और टच करना चाहूंगा मैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन आपने फ्रेज सुना होगा, कोचेस के थ्रू बाय द वे, दैट जो भी बिगिनर है उसको सप्लीमेंट टच ही नहीं करना चाहिए 3-4 साल या 3-4 महीने, हम्म। कोई साल बोलता है कोई महीना बोलता है। द क्वेश्चन इज क्यों नहीं टच करना चाहिए सप्लीमेंट में, ऐसा क्या है जो लाइक उनको नहीं चाहिए? उनकी बॉडी की डेफिशिएंसीज जो हैं वो तो फुलफिल होनी ही चाहिए ना। वो एक बिगिनर हो, मैं कहता हूँ कि लेट से वो जिम नहीं जा रहा, ये जिम के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि जिम ज्वाइन किया है तो 5 महीने तक सप्लीमेंट मत लेना। हम्म। मैं कह रहा हूँ उसकी जो बेसिक डेफिशिएंसी, अगर वो जिम नहीं भी जा रहा वो पूरा कैसे करेगा? तो वो पूरा करने के लिए सप्लीमेंट से तो ऐड ऑन करना पड़ेगा ना, अगर आप वो रिसोर्सेज नहीं ले रहे हो तो। करेक्ट। तो हाँ, एक बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, अगर उसको अपनी डेफिशिएंसीज पता है तो उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर सोर्स बढ़िया है तो। टोटली। एंड मूविंग ऑन टू जैसे कंटेंट वाला पार्ट, राइट? अभी लाइक आई हैव सीन यू ग्रो अपना पेज, मैं काफ़ी स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ आपको। तो आपने हम्म। लाइक इंफॉर्मेशन रील्स और इसको ब्रेक डाउन करना, जो चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन है वो सब भी आपने स्टार्ट किया। साथ में आई नोटिस कि यू फॉलो दैट स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, राइट? जो है टिपिकली, कई उसके टेक्स हैं, कई उसके इंटरप्रिटेशंस हम्म। हैं। तो हम्म। लाइक हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस चीज़? मतलब एक पॉइंट हुआ होगा ना जब हम लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तब ये हिट करता है या क्लिक करता है कि हाँ ये दिस इज़ समथिंग दैट आई नीड टू रीड अबाउट या फॉलो, कुछ अप्लाई करना। सो इसका क्या है, और हाउ डू यू थिंक कि ये आपके मेंटल रेजिलियंस में कुछ रोल प्ले किया या फिर नहीं? तो मैं लाइक मुझे बुक्स, फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ एंड सेल्फ हेल्प बुक्स की भी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, तो पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ उस चीज़ का। तो बुक्स मैं बहुत पढ़ता हूँ, लाइक बीट फिलोसफी या ऐसे जनरल जनरल बुक्स होती है ना, नॉन फिक्शन एंड इसको क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती हैं इनको छोड़ के, फिक्शन बुक्स को छोड़ के, सॉरी। हम्म। तो मैं पढ़ रहा था, तो ये तो इससे का कॉन्सेप्ट मेरे को 3-4 साल पहले आया। तो लेकिन एक टाइम आया जिसके बाद मैंने स्टोइसिज्म अभी पढ़ना बंद कर दिया है। उसका रीजन है, जैसे पहले ही आपने बोला दैट इंटरप्रिटेशन बहुत सारी है। हम्म। तो उसमें स्टोइसिज्म में क्या है दैट एक लेवल के बाद ना, जब इंसान उसको स्टार्ट करता है तो उसको कैसे स्टार्ट करता है, मैं ये फ्रेम करता हूँ, पहला बताता हूँ वो कैसे हो जाता है कि उसका कोर प्रिंसिपल कैसे लोग देखते हैं, दैट आपके पास कोई अच्छी चीज आ रही है या आपके पास कोई बुरी चीज आ रही है, आप दोनों को लेके नम हो, मतलब यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग अबाउट दोज बोथ सर्कमस्टांसेस। और ये बहुत ही मेरे को लाइक ये स्टोइसिज्म का फर्स्ट, आप कहीं भी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा देखने को
लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो लोग वो सरफेस लेवल पे पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ कि कुछ भी आ रहा है आप पे, आप नम हो, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, ऐसे रहना चाहिए कि आपको रिएक्शन नहीं देना है, ऐसे देखते हैं स्टोइसिज्म को, बट ऐसा नहीं है वो। इसकी फिलॉसफी मैं थोड़ा, और चीजों को लेकर मैं बहुत फ्लेक्सिबल रहता हूँ, तो स्टोइसिज्म मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि आपको किसी चीज के साथ एंकर्ड होना जरूरी है, तो उसके साथ मैं एंकर्ड हूँ क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट, उसके फिलॉसफी जो है, उसकी रियलिटीज जो है वो मुझे बहुत इंट्रीग करती हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैं उसमें एज इट इज जितनी बातें लिखी हैं सब कुछ निकाल के एंड अब मैंने अपने आप को लेबल्ड कर लिया है कि ओके आई एम अ स्टोइक। तो ये मैंने पहले किया था दैट आई एम अ स्टोइक, मैंने वो चीज हटा दी है, अभी मैं फॉलो करता हूँ एंड मैंने पढ़ना बंद कर दिया उसके बारे में, क्योंकि मुझे जितना उससे मिलना था और जितना मुझे लेना था एज ऑफ नाउ अभी के इस इंसान के लिए, उतना मेरे लिए काफी है वो। तो मैं उसको ब्लेंड करता हूँ कई इन्फॉर्मेशन के साथ में, बट मेजोरिटी दिक्कत यहीं पे आती है दैट आप इतने स्केप्टिकल हो जाते हो किन चीज को लेके ना, दैट आप कहने लगते हो कि नहीं मैं तो यही रूट फॉलो करूंगा। अब स्टोइसिज्म मुझे जनरली बहुत पसंद है क्योंकि वो इतना रियलिटी में रूटेड है ना, इतना ज्यादा रियलिटी में रूटेड है कि आपको वो ऐसे ग्राउंडेड रखता है, आप हम्बल रहते हो। उसका एक और कॉन्सेप्ट है मेमेंटो मोरी का, दैट यू आर गोना डाई। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में, बिकॉज आई एम कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट डेथ अ लॉट, वे वे मोर देन यूजुअल पीपल। जैसे कई बार होता है ना कि डेथ के बारे में सोचने में इंसान को थोड़ा सा ऐसा लगता है वियर्ड, या उसको लगता है कि यार अभी इसको इग्नोर करता है, या इसको मैं थोड़ा और आगे ले जाऊंगा तो ये और वियर्ड हो जाएगा कि इंसान अपने किसी रिलेटिव की डेथ के बारे में कभी सोचता होगा, नहीं सोचता होगा। बट जब आप स्टोइसिज्म में थोड़ा डीप जाते हो ना, तो आप उस चीज को विजुअलाइज करके देखते हो एंड इसमें क्या फ्लॉड है, ये फ्लॉड नहीं है। आपके रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स या आप खुद भी, अब यहाँ पे आई डोंट नो डीप हो रहा है क्या, बट उनकी डेथ होने वाली है, ठीक है। एंड ये चीज आपको बहुत ऑन योर फीट रखती है, पहली चीज तो, दूसरी आपको ग्राउंडेड रखती है एंड आपको पता होता है दैट परमानेंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो मैं स्टिल इन द प्रोसेस हूँ, इस पे मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं कंटिन्यूअसली लाइक डिस्कवर करता रहता हूँ। स्टोइसिज्म तो मैं पर्टिकुलरली इस टाइम नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं और फिलोसफीज और बुक्स ऐसा डिस्कवर करता रहता हूँ जो मुझे रूटेड रखे एंड रियलिटीज पे बेस्ड रखे। इट्स नॉट लाइक कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया जो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है एंड उसका कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं है। बट स्टोइसिज्म में एक चीज है, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। लाइक इससे ज्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मुझे किसी में नहीं लगते, बिकॉज ये उन चीजों का आपको आंसर देता है। लाइक मेरे पीछे बुक्स हैं, इनमें मेजोरिटी 70% स्टोइसिज्म की ही हैं और कुछ कुछ फिटनेस की हैं। तो वो है कि जितना पढ़ना था उसके बारे में पढ़ लिया, अभी मैंने उस चीज को रोक दिया है, मैं उसके बारे में एक्टिव स्टेप्स नहीं ले रहा हूँ जानने के लिए कुछ भी। एंड बस यही था उसके बारे में। तो ओके, ये काफ़ी मैं क्लोजली रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, बिकॉज जब मैंने भी स्टार्टिंग में इसके क्रॉस आया ये पूरा रैंडम, मैंने इंस्टाग्राम पेज पे कोट देखा था कभी बहुत हम्म पहले, वो सेनेका का या हम्म ऑरेलियस का, इस तरह का कुछ था। मुझे ये थोड़ा हिट किया कि अरे ये क्या है, ये कौन से लोग हैं, इन्होंने क्या बातें की हैं। तो वहाँ से मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया था इन सब चीज़ों को। फिर लाइक मेरे को एग्जैक्टली ये सिमिलर थॉट है कि उसमें सीखने को तो बहुत कुछ है, बट वही है कि आप एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कितना उसको हम्म सीखते हुए भी मतलब बैलेंस बना के चलना है, राइट। क्योंकि आप पूरी तरह उसमें जाओगे तो कई कई चीज़ों पे यू आर गोइंग टू लाइक सफ़र, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी यू चेंज हो आर चुकी गोइंग हैं। टू हाँ, डायनेमिक्स दुनिया का बहुत चेंज हुआ है, मतलब हाँ कोर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वैल्यूज़ सिमिलर रफली रहेंगी, बट या तो जैसे डायनामिक्स की बात मैं करूँ ना, तो इसीलिए इस पॉइंट को उठाना जरूरी समझ रहा था दैट आपको क्यों ये पता होना चाहिए कि आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो स्टोइसिज्म का जो फर्स्ट फिलोसफर जो या फर्स्ट राइटर बोल ले या जो भी बोले जिसने इसका वो किया था, उसकी जो शिप थी वो रैक हो गई थी, पूरी तबाह हो गई थी। वहां से उसने स्टोइसिज्म को लाइक निकाला, वहां से फ्लरिश हुआ वो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, हम मार्कस ऑरेलियस की बात करें तो ही वॉज अ प्रिंस, ठीक है। तो उसके पास पूरी अबेंडेंस है और इस बंदे के पास एकदम लाइक वो उसके पास कुछ है ही नहीं। तो आप एप्लीकेशन में वैरायटी देख रहे हैं कितनी ज्यादा है। एक बंदे ने बात लिखी है उस पोजीशन में रह के जो वो हायर अथॉरिटी में है, एक बंदे ने यहाँ से लिखा है जिसके पास कुछ है ही नहीं, लाइक उसको नेक्स्ट मील खाने का पैसा नहीं है उसके पास। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, ठीक है, दोनों ने बातें सेम रखी है, लेकिन उसको अगर आप ब्लेंड करके अपने लाइफ में ले आओ, आपकी लाइफ जैसी आज चल रही है उसमें अगर वो चीज आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से, एंड यू आर लाइक कि नहीं मेरे को तो ये छोड़ना नहीं है क्योंकि मार्कस ने किया था,
या इनने ये किया था, तो फिर आपके जो आज की लाइफ है ना उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि डायनामिक पूरे तरीके से चेंज हो चुके हैं। करेक्ट। तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो कि आपका जो बुक से नॉलेज आपने लिया है, ऑल्दो उनका वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस था, लेकिन वो वर्ल्ड ही दूसरा था ना। आप जहाँ पे रह रहे हो कैसे उस चीज को, लाइक यहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आजकल चल रहा है, सब कुछ फटाफट फटाफट हो रहा है। आप कैसे अपने आप को पॉज करोगे? अगर आपने सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली, तो आप मे बी वहीं से कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे होते हो और वो चीज आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में लेके जाती है, क्योंकि आप फिर ऐसे लूप में फंस जाते हो कि आप क्वेश्चन ही करते रह जाते हो हर टाइम। तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि रुकना कहाँ पे। इसीलिए मैंने उस चीज को मेंशन कर दिया कि अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ उन चीजों को। अभी मैं जो चीजें जरूरी है, जो मेरी प्रायोरिटी है, उन पे ध्यान दे रहा हूँ आजकल। और करना भी चाहिए वही, मतलब। तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। हाँ, लाइक मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा ही होना चाहिए कि आपको अपनी प्रायोरिटी चेंज करती रहनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी थी इस चीज के बारे में जाना, और मुझे लगता है कि मैंने जितना सीखा है उससे मेरी लाइफ बहुत ईजी है आज। लाइक बहुत ज्यादा ईजी है। जैसे मैं खुद को ऑपरेट करता हूँ, जैसे चीजों को मैं देखता हूँ, वो मेरी लाइफ को भी अच्छा बना रहा है। तो ठीक है ना, मेरी लाइफ बेटर हो रही है, मुझे उसको और बेटर करना है, तो मैं वहां पे, मेरी प्रायोरिटी है, मैं वहां पे जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और एक्सप्लोर करना है, तो मैं और एक्सप्लोर करूंगा फिर। करेक्ट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इसमें कि मोटिवेशन एक फैक्टर होता है। कई लोग इसको डाउन प्ले करते हैं, कई लोग इसको बहुत ऊपर प्ले करते हैं, बट आई थिंक इसका रोल होता है। सो अगर आपकी खुद की बात करूं तो व्हाट मोटिवेट्स यू, बट लेकिन हाँ, इतना हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन किया तो मुझे रफ आइडिया चल गया कि प्रायोरिटी आपने सेट किया हुआ है, तो वो एक अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि आप उससे मोटिवेट होकर उसके टूवर्ड्स काम करते हो। बट वहीं पे बात आती है, जैसे लोगों को जो आप कोच कर रहे हो, राइट, मोस्टली उन्होंने कोचिंग आपसे इसलिए ली बिकॉज उनको नहीं समझ आई चीज़ें, तो आपसे गाइडेंस ले रहे हैं। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो या क्या अप्रोच रखते हो चीज़ों को लेके? तो जैसा आपने बोला था कि मोटिवेशन का अपना रोल होता है, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मोटिवेशन का मेरे लिए रोल आज से 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा था। कि मैं हर चीज में, मुझे मोटिवेशन चाहिए, ये वो, मतलब कि मोटिवेशन के अराउंड ही मेरी लाइफ सराउंड कर रही है। बट आज के टाइम में लाइक मोटिवेशन का मेरे एम जो होता है मोटिवेशन का, वो भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइक मोटिवेशन पे मैं 0% रिलाई करता हूँ। इवन इफ यू ट्राई टू मोटिवेट मी, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि अरे यार क्या है ये, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। बट अगर क्लाइंट्स की बात करें तो उनमें मोटिवेशन डिराइव होता है रिजल्ट से। एंड ये ऐसा लाइक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है कि इसको आप झूठला नहीं सकते। अगर आप दुनिया की सबसे बेस्ट सर्विस दे दो किसी भी क्लाइंट को, एंड फॉर सम वॉट एवर रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेट से उसको 10 किलो का गोल था एंड 6 महीने हो गए, 2 किलो ही उसका वेट लूज हुआ है केवल। तो आप कितना भी मोटिवेट कर लो, उसके साथ कॉल पे घंटों घंटों बात कर लो, उसको सारे कॉन्सेप्ट समझा दो, उसको समझा दो कि आप कैसे डेफिसिट में नहीं जा पा रहे, आप क्यों नहीं जा पा रहे, आपकी गलती है, बट वो मोटिवेट नहीं होगा। आप उसको कितना भी स्पून फीड कर लो, मोटिवेट नहीं होगा। तो मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि उनको रिजल्ट दो वो, एंड रिजल्ट सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी को भी मोटिवेट करने का। कि लेट से किसी क्लाइंट ने इनरोल किया है, तो उसका प्राइमरी मोटिवेशन जब वो मेरे पास आया था तो यही था दैट उसको वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, या उसको अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज करनी है। तो ठीक है, मैं मेंटली उन्हें पुश करता हूँ, मैं मेंटली उन्हें ऐसे क्यूज देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं जानने के लिए, जिससे आपकी लाइफ बेटर होती है। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ ही ऐसी चल रही है कि अगर मैं रिजल्ट देखता हूँ, और दिखने भी चाहिए ना, आप एफर्ट लगा रहे हो तो क्यों आप ऐसा सोचते हो कि आप रिजल्ट नहीं दिखेंगे? ठीक है, इट्स टेकिंग टाइम, बट कितना टाइम? कुछ टाइम होराइजन भी तो होना चाहिए। सबका पेशेंस लेवल उस लेवल का नहीं होता कि आप 8 महीने से कर रहे हो एंड आपको गोल ही नहीं मिल रहा है, यू आर लाइक कि नहीं मैं तो लगा हुआ हूँ, कहाँ लगे हुए हो? तो रिजल्ट अगर डिराइव नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है मोटिवेशन रखना क्लाइंट का। तो उसको खुद से लगने लगता है कि अरे मैं ये कर रहा हूँ, लेट्स चेंज इट। और यही चीजें होती हैं जहां पे आप कहते हो कि मेरा वर्कआउट चेंज कर दो, मेरा डाइट चेंज कर दो, मेरा कोच चेंज कर दो, मेरा जिम चेंज कर दो। क्योंकि आप रिजल्ट नहीं देख रहे हो ना, तो आप मोटिवेशन के लिए भाग रहे हो। अगर आप रिजल्ट देखना स्टार्ट करोगे तो फिर ऐसा होगा ही नहीं दैट आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मेरा 10 किलो का टारगेट था, मेरा 5 किलो हो चुका है, 5 बचा है, लेट्स गेट इट। तो मेरा मेन ड्राइविंग फैक्टर यही होता है कि अगर मेरे पास लेट से कोई आया है तो उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा हो। अगर उसने अपने लाइक बेसिक से लाइक छोटा स्टेप भी देख लिया ना कि आई एम गेटिंग दोज रिजल्ट, कुछ भी लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, मेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, केवल एक एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, तो वो चेंज करना खुद ब खुद स्टार्ट कर देगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल नज देम इन अ राइट डायरेक्शन, जहाँ पे वो मोटिवेशन से थोड़ा थोड़ा हटने लग के डिसिप्लिन पे आना स्टार्ट करें, क्योंकि वो उनकी पूरे लाइफस्टाइल में या उनके पूरे लाइफ टाइम में उनको ज्यादा हेल्प करेगा, रादर देन अपनी दिमाग पूरा मोटिवेशन लगा के रखना कि लेट्स वॉच वीडियोस टू गेट मोटिवेटेड। मेक सेंस। तो ये परफेक्टली समड अप है, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सब कवर्ड है। तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड इसमें। ये ऐसे ही काम भी करती हैं चीज़ें, लाइक कुछ ना कुछ रिजल्ट दो जो स्ट्रांगली उनसे रेजोनेट करे, एंड
ठीक रहेगा चीज़ें, वो टाइम के साथ वो उनको भी समझ आएगा कि अभी स्लो हुआ है तो ठीक है चलेगा, एडजस्ट कर लेंगे, बट हाँ उनको दिखना चाहिए कुछ ना कुछ। दिखना चाहिए ना, कुछ तो दिखना चाहिए ना, किसी एस्पेक्ट में तो दिखना चाहिए। करेक्ट। ओके, सो बिफोर आई रैप अप दिस पॉडकास्ट, मैं हर एपिसोड में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ, व्हाट आर दोज 3 थिंग्स जो आप एक इंसान को सजेस्ट करोगे जिससे वो अपनी हेल्थ या फिर लाइफस्टाइल को सुधारे? तो अगर हेल्थ की सीधी सीधी बात करें तो मैं हेल्थ में जब ऐसी बात आती है ना कि एकदम एक बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करना है, जहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी सुधरे, आपका हेल्थ भी सुधरे, आपकी मेंटल पीस भी सुधरे, तो मैं कहता हूँ जस्ट गो फॉर अ वॉक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये केवल मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपका नीड बढ़ जाएगा, वो मेरे दिमाग में सबसे लास्ट पे होगा। अगर मैं कभी भी आपको बोल रहा हूँ ना गो ऑन अ वॉक, तो सबसे लास्ट में मैं सोच रहा हूँ कि चलो आपकी कैलोरीज बर्न कराते हैं, आज आपको 10,000 स्टेप देते हैं, दैट इज द लास्ट थिंग। तो अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप वॉक पे निकल रहे हो 1 घंटे के लिए पीसफुली, नॉट लाइक कि चलो ठीक है रैंडमनेस में, मैं उसको बोलता हूँ माइंडफुल वॉक। तो अगर आप माइंडफुल वॉक कर रहे हो ना, तो आप उसके रिजल्ट ऐसे ड्रास्टिकली देखोगे अपने ओवरऑल लाइफ में कि आप लेट से हो सकता है किसी डिसीजन को लेने में आप बहुत, आपका माइंड जो है क्लटर्ड हो। एंड ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने किया है, मैंने बहुत किया है, मैं अभी भी करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स ने किया है, सबको वो चीज विटनेस हुई है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि माइंडफुल वॉक इज वेरी नेसेसरी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी जर्नी में वहां से आप स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप जब 1 घंटे टाइम करते हो अपने आप को कि आपका एक वो टाइम है, तो उसी में लास्ट पॉइंट से हमारा कनेक्टेड पॉइंट है कि आपका डिसिप्लिन भी बिल्डअप होता है। तो आपका डिसिप्लिन मसल भी है, वो भी बिल्ड हो रहा है। तो फिर आप मोटिवेशन पे रिलाई नहीं कर रहे वहां पे, आप 1 घंटे आप जा रहे हो डेली, एंड वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी होती है, क्योंकि आप 1 घंटे क्या करोगे, केवल 1 घंटे वॉक करोगे, आप सोचोगे ही कुछ ना कुछ 110%। एंड जब आप वो वॉक करते रहते हो ना, तो आपके हॉर्मोन्स भी अच्छे से काम करते रहते हैं उस टाइम पे, सर्टेन हॉर्मोन्स, जिनकी वजह से आप सोच पाते हो बढ़िया। तो माइंडफुल वॉक बहुत जरूरी है। उसके अलावा दूसरी चीज हो जाएगी दैट आपकी डाइट। ये तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन ऑब्वियस है बट लोग नहीं कर पाते। आपको ये करना चाहिए कि आप, अगर आप लेट से प्रोटीन आपका कंजम्पशन बहुत कम है, तो अपना प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ाइए। एंड बेसिक प्रोसेस्ड फूड है जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रेशन बहुत अच्छा है। एंड थर्ड विल बी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट आई थिंक अगर फिटनेस और लाइफस्टाइल की बात करें तो इसको सारा कुछ समअप किया जा सकता है आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे। लेट्स अगर आप एक कोच के पास भी जाते हो एंड यू डोंट नो द सोर्स ऑफ इट, कि वो कोच के पास आप किस बेस पे गए हो, किस बेसिस पे गए हो, तो ये चीज फेल होगी आगे जाके लिए, और आपके लिए ही नहीं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए भी फेल होगी। रीजन बिंग कि आपने एक ऐसे इंसान के साथ खुद को एसोसिएट किया, या लेट से ऐसी कम्युनिटी के साथ, या ऐसे किसी बुक के साथ, या ऐसे किसी नॉलेज के साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ एसोसिएट कर लिया, फिर वहां से आपके माइंड में इतने सारे उल्टे सीधे आइडियाज या नॉलेज आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट कर लिए, जिसकी वजह से वो चीज डेंजरस हो सकती है। अब कई बार हम देखते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा मैं और एडअप कर रहा हूँ, कई बार हम देखते हैं ये फिटनेस सेलिब्रिटीज जो होते हैं, ये रैंडम एडवाइसेस देते रहते हैं। ये क्यों देते हैं? क्योंकि इनके कोच ने इनको सिखाया होगा, इनके कोच ने इनको सिखाया, उनकी कोई गलती नहीं, उस फिटनेस सेलिब्रिटी की या फिटनेस यूट्यूबर की उनकी गलती नहीं है, बट वो अपने स्ट्रीम पे लेट से 1 लाख लोग बैठ के देख रहे हैं, अब उसने अपने स्ट्रीम पे वो सेम एडवाइस दे दी है, देते हैं, खुला देते हैं, क्योंकि उनको अपने कोच पे भरोसा है। एंड 1 लाख लोग स्ट्रीम बैठ के देख रहे हैं, वो 1 लाख लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन। तो एक इंसान से जहां वो स्टार्ट हुआ था, वो एक इंसान बड़े इन्फ्लुएंसर के पास पढ़ता, वहां से 1 लाख लोगों तक फैल गया। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है अपने फिटनेस और ओवरऑल लाइफस्टाइल को सही करने के लिए। सो आई वुड से गो ऑन अ वॉक, वर्क ऑन योर डाइट एंड टेक केयर ऑफ योर सोर्स ऑफ नॉलेज। ये चीजें हैं। परफेक्ट है। सो या थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।